हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विशाल आज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में कि साउंड है क्या, जो हम सुनते हैं लगातार, जो हम बोल रहे हैं वॉइस आपके पास पहुंच रही है, उसी के बारे में हम लोग दोस्तों आज जानेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था तरंग के बारे में कि तरंग होता क्या है, तरंगें कैसे चलती हैं और तरंगों का मतलब क्या है। दोस्तों, वैसे ही हमारा जो है ध्वनि भी कार्य करता है। ध्वनि भी एक प्रकार से दोस्तों क्या है, वो हमारा दोस्तों है क्या, तरंग ही है। अब कैसा तरंग है, वहाँ पर हमने बताया था तरंगें हमारी दो प्रकार से होती हैं। तो वैसे ही हमारा फर्स्ट में हमने बताया था यांत्रिक तरंगे। तो ध्वनि दोस्तों हमारा क्या है, ये एक प्रकार की ऊर्जा भी है और साथ में क्या है, ये हमारे लिए तरंग भी है। कैसा तरंग है, यांत्रिक तरंग है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि हमारा जो है ध्वनि है क्या। ठीक है, चलो देख लो ध्वनि, साउंड के बारे में कि ध्वनि क्या है, साउंड क्या है। अब जनरली आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ पता होता है, बट साइंस की भाषा में या फिर हम कह सकते हैं फिजिक्स की भाषा में ये ध्वनि जो है आपको पता नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है दोस्तों, जैसे साउंड हम जो बोल नहीं रहे हैं वो आप सुन रहे हो ना, यही हमारा क्या है, कंपन करके यहाँ से वायु से यहाँ से तरंगें निकल रही हैं और आप क्या कर रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हैं। तो आप जो है श्रवण कर रहे हैं, हमारे आवाज़ को श्रवण कर रहे हैं, वही हमारा दोस्तों क्या है, वही ध्वनि है। ध्वनि का सिंपल सा अर्थ है क्या, कि जो भी कंपन करते हुए या फिर जो हम यहाँ से बोल रहे हैं वो आप क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, सुन रहे हो, वही हमारा क्या दोस्तों ध्वनि है। इसका अर्थ ये आपका डन हो गया कि ध्वनि का मतलब क्या है, जो हम बोल रहे हैं वो तरंगे आपके पास पहुंच रही हैं, वो हमारा ध्वनि है। सबसे पहले हम कहेंगे इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, पहला कि ये एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। जो ध्वनि नहीं है ये हमारा क्या है दोस्तों, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके आगे फिर हमने कहा ये कंपन कर रहे हैं और ये तरंगों के रूप में भी चलते हैं। और कैसी तरंगे होती हैं, वो हमारी तरंगे जो होती हैं दोस्तों, वो हमारी होती है यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो ध्वनि है ये हमारे यांत्रिक तरंग भी है। ठीक है, ये हमारा कैसा तरंग है, यांत्रिक तरंग। हमने कहा ये हमारा ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और इसके साथ साथ हमारे क्या है, यांत्रिक तरंग भी है। तरंग का मतलब क्या है, जो तरंग के रूप में कंपन करे और कंपन करने के बाद मूवमेंट के आगे द्वारा आगे बढ़ता जाए और आप सुन सको। जो हम बोल रहे हैं आप लगातार सुन रहे हो, तो सुन रहे हो यहाँ से, वो हमारा क्या है, वॉइस है, ध्वनि है। देखो, जो हमारा तरंग, यांत्रिक तरंग या फिर ऊर्जा, ध्वनि का मतलब क्या, तरंग है और क्या, ऊर्जा भी है। और देखो ये जो हमारा ध्वनि नहीं होता है, ये हमारे किसमें, ठोस में और द्रव में और गैस में, इन सब जगह क्या करता है, चलता है, गमन करता है, पहुंचता है। ठीक है, जैसे देखो लोहे में आवाज़ आती है, पानी के अंदर आप जब डूब जाते हो, तैरते हो, अंदर रहते हो पानी के अंदर, फिर भी बाहर की कुछ आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं, वो भी। ठीक है, और आगे देखो गैस में जो बोल नहीं रहे हम यहाँ से, बोल रहे हैं किसके माध्यम सुन पा रहे हो आप, हवा के माध्यम से। जो आप वॉइस सुन नहीं रहे हो, मेरी आवाज़, यहाँ हम जो बोल रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो साइंस में फिजिक्स में जो आपको साउंड पढ़ा रहे हैं, वो कैसे सुन पा रहे हैं दोस्तों, वो आप गैस के माध्यम से सुन पा रहे हैं। तो हमने कहा कि ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा और यांत्रिक तरंगों के रूप में चलता है। ये ठोस, द्रव और गैस के रूप में गमन करता है, मतलब चलता है, इनमें चलता है और इसका मान जो है सब में अलग अलग होता है। हाँ, एक चीज़ आप और यहाँ पर जान लेना कि ये जो है निर्वात नहीं होता है, जहाँ पर कोई माध्यम ही ना हो, निर्वात ये वहाँ पर नहीं चलता है। तो ये जो है हमारे दोस्तों निर्वात में नहीं चलता है, ये गमन नहीं करता है। इसका मतलब समझ लो, जहाँ पर कोई माध्यम ना हो, कोई भी मीडियम ना हो। जैसे मान लो हम लोग को कहीं जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, और क्या, साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, तो जब माध्यम ही नहीं रहेगा तो हम कैसे जाएंगे। जनरली आप अपने पैर से जाओगे, बट ध्यान रखना यहाँ पर जो है हमारा ध्वनि नहीं है, अब उसके पास तो कोई पैर है नहीं, ना तो उसके पास साइकिल है, ना तो उसके पास बाइक है, तो वो जाएगा कैसे दोस्तों, वो जाएगा ही नहीं, हमें नहीं सुनाई देगा। जहाँ पर ये घटनाएं नहीं होंगी वहाँ पर हमारा ध्वनि जो है ये नहीं चलेगा। हाँ, ठोस, द्रव और गैस में ये चलता है। हमेशा के लिए इसको याद कर लेना और इसको माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये आपका जो लेसन है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। रीजन क्या है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसका स्पीड क्या है और तरंग क्या है, हम कौन सा ध्वनि सुन सकते हैं, कौन सा नहीं सुन पाते हैं, इसका परिचय भी पूछा जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया दोस्तों, हम आगे बता दें इसके बारे में, ध्वनि के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ये चलता है, कैसे चलता है, इसका स्पीड क्या होता है और क्या क्या इसमें घटनाएं
पाई जाती हैं। क्या घटनाएं इसमें घटित होती हैं? चलो देखो, अगर हम बात करें दोस्तों ध्वनि का, तो ध्वनि का जो सिंपल सा मतलब है, ध्वनि का मतलब क्या, जो हम सुन पाते हैं। बस हमें ये जानना है कि जो हम सुनते हैं। और देखो इसका स्पीड देख लेना, स्पीड कि इसका जो परिसर है या फिर इसका मान सब में कितना होता है, चाल जो है कितना होता है, इसका स्पीड कितना होता है। देखो सबसे पहले तो हम जानेंगे वायु में कितना होता है, हवा में जो हम बोल रहे हैं, इसमें हम जो है एक सेकंड में कितना ले सकते हैं, 331 या 32 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 331 या समझ लो 332, ठीक है, इतना मीटर प्रति सेकंड हम लोग सुन पाते हैं, इतना दूर तक। मतलब जो ध्वनि नहीं है, इसका जो चाल नहीं होता है, वो हमारा कितना होता है, वायु का। जैसे हवा में हम लोग लगभग 331 से 332 मीटर तक से इतना मीटर प्रति सेकंड तक सुन पाते हैं। जैसे देखो आप बुलाओ किसी को, रमेश यहाँ आओ, मुकेश यहाँ आओ, कितना तेज, कितना दूर तक जाएगा आपका, इतना इससे दूर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो जनरली हमारा जो वॉइस है 331 से लेकर 332 मीटर पर सेकंड तक हमारा वॉइस जो है जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा किस में था दोस्तों, ये हमारा था वायु में। और याद रखना तब उस टाइम हमारा टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, ये हमारा जो ध्वनि नहीं है, ये टेम्परेचर जो है हमारा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ताप पर भी ये डिपेंड करता है, ये चीज़ भी जान लेना, ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या, समझो थोड़ा से। देखो जब गर्मी होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर अलग और ठंडियों में टेम्परेचर अलग, डिफरेंट होता है। तो गर्मियों में हम लोग बोलते हैं तो कम सुनाई देता, वही जो है ठंडियों में हमें ज़्यादा, मतलब कम टेम्परेचर पर ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हो आप, ध्यान रखना। कभी आप ये सोचे हो, जब हम दिन में बात करते हैं तो हमारा वॉइस जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, अरे आपकी पड़ोसी भी नहीं सुन पाते चाहे जो बात करते हो दिन में। वही जब रात हो जाए तब अगर थोड़ा सा भी शोर करते हो या कुछ भी आवाज़ करते हो, डीजे बजाते हो, गाना बजाते हो, बहुत दूर तक जाता है। और दिन में बजाओ कहीं नहीं जा रहा है, बगल वाला सुन रहा है, बस हो गया, उसके आगे तक नहीं जा पाता है। रीज़न क्या है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो साउंड इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी हमारा जो साउंड नहीं है, ध्वनि नहीं है, वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है। चलो आगे जाओ आगे। अगर हम बात करें इसमें ध्वनि में, हमने क्या कहा, ये हमारे ताप पर भी निर्भर करता है। तो किस ताप में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा मैक्सिमम स्पीड कितना, 31 से 32 मीटर पर सेकंड हो सकता है। वही अगर हम आगे बात करें, ठीक है, वायु में ही अलग टेम्परेचर पर, अगर मान लो हमारा टेम्परेचर जो है 22 या 27 या 25 डिग्री करीब हो। ठीक है, मान लो हम सपोज लेते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना लेते हैं। अगर टेम्परेचर इतना होगा ना दोस्तों, तो हमारा देखो यहाँ पर अलग तरीके से कार्य करेगा। ये हमारा देखो 344 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने क्या कहा कि ये हमारे टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। देखो 0 लेंगे तब कितना, 31 से 32 करीब। वही क्या होगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड जब लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 344 मीटर पर सेकंड तक कार्य करेगा। ये दोस्तों हमारा था हवा में, एयर में था ये दोनों जो हैं एयर में थे, हवा में, वायु में थे। ये दोनों हमारे किसमें, वायु में थे। चलो आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करें, वही मान लो दूसरी चीज़ों में, ठीक है, स्टील हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, ठोस हो गया, तो उसमें जो इसका मान नहीं होता है वो डिफरेंट होता है। हाँ, आप ये याद रखो क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है ज़्यादातर कि इतना 344 का 22 डिग्री पर और आपका 0 डिग्री पर 332। बाकी आपसे इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं करेगा। ठोस में इसका अलग होता है और जो हमारा द्रव है उसमें अलग होता है। बाकी गैस में हमने बता दिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके परिसर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका परिसर क्या है, इसके परिसर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं और आगे आपको बताते हैं परिसर कि परिसर क्या है। परिसर का मतलब क्या, सीमा, इसका लिमिट किस तरीके से कार्य करता है, कहाँ तक हम लोग सुन पाते हैं, कहाँ तक नहीं सुन पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। देखो हम लोग बात करने वाले हैं ध्वनि का परिसर। ध्वनि का परिसर, परिसर के बारे में जान लेते हैं। परिसर का मतलब क्या होता है, चलना, या फिर इसका ध्वनि का जो आवृत्ति नहीं है, परिसर कितना हो सकता है, इसको हम ये भी कहते हैं आवृत्ति परिसर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आवृत्ति परिसर भी कहते हैं, आवृत्ति परिसर। और एक चीज़ याद रखना, इसमें हमें ये यूज करना होगी, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं HZ से।
Hz से। तो ये हमारा कन्फर्म कि हमारा क्या होता है आवृत्त परिसर, और उसमें इसका मतलब क्या हर्ट्ज Hz होता है। देखो अगर जब भी हम लोग रेडियो लगाते हैं, जैसे मान लो 9.3.35 या फिर 1000.3 ये रेड FM या फिर जो भी लगाते हो ना, जितना रेडियो FM, तो वहाँ पर लास्ट में लिखा था Hz, कभी ध्यान देना तो वहाँ पर Hz, उसका मतलब क्या, उसका वो हर्ट्ज, उसका तरंग है, आवृत्त का जो है तरंग है, उसका मात्रक होता है। चलो आ जाओ आगे। ध्वनि का परिसर जो होता है आवृत्त के अनुसार, या फिर ये समझ लो इसका परिसर हमारा 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से दोस्तों? 3 टाइप से होता है, याद रखना। देखो तीनों टाइप को मैं बहुत शॉर्टकट में बहुत ईजी तरीके से बता दूंगा। 3 टाइप से होता है। देखो जो हमारा पहला टाइप नहीं होता है वो हमारा होता है श्रव्य तरंगे। कैसी तरंगे? श्रव्य तरंगे होती हैं। दूसरे में देखिए, दूसरा जो नहीं होता है वो हमारा होता है अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे, इसका भी मैं मतलब बता दूंगा बहुत आसान तरीके से। और तीसरा जो होता है पराश्रव्य तरंगे। और याद रखना इससे हमारा क्वेश्चन कन्फर्म है कि करता है, कई सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन करना बहुत ही कन्फर्म होता है, इससे कन्फर्म है क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना, ठीक है। चलो देखो श्रव्य का मतलब क्या है। श्रव्य तरंगों का मतलब ये है कि क्या एक ऐसी तरंगे जिसको या हम कर पाए, श्रवण कर पाए, सुन पाए, वो हमारा श्रव्य होता है। वही अपश्रव्य की बात करें, अपश्रव्य का मतलब ये कि एक ऐसी तरंगे जिसको हम लोग ना सुन पाए। तीसरा पराश्रव्य, ये भी हमारा क्या है, एक ऐसी तरंग जिसको हम लोग सुन नहीं पाते। इनका जो है आवृत्ति देख लो कितना होता है। देखो हम कहाँ से कहाँ तक सुन पाते हैं, आवृत्ति का परिसर ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं। इस प्रकार के आवृत्त परिसर को हम लोग कहते हैं श्रव्य तरंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है, यहाँ तक हम लोग सुन पाते हैं। क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। जैसे मान लो हम बहुत दूर से गए, बहुत से लोग बोले कि आप सुन पाओगे, हम क्या कहें, नहीं सुन पाओगे। बट श्रव्य में क्या होगा, हमारा जो आवृत्त नहीं है, तरंग दैर्घ्य नहीं है, वो कितना होगा दोस्तों, वो हमारा फ्रिक्वेंसी जो है, फ्रिक्वेंसी हमारा कितना होगा, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये हम इस प्रकार के आवृत्त को, फ्रिक्वेंसी को हम लोग सुन पाते हैं। श्रव्य तरंग को मतलब क्या, एक ऐसा तरंग जिसको हम लोग सुन पाए, वो हमारा श्रव्य तरंग कहलाता है। इसका परिसर 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब श्रव्य ये क्या होता है दोस्तों, ये जो है हमारा अपश्रव्य, जिसको हम लोग सुन ना पाए। देखो ये हमारा 20 जो है हर्ट्ज नहीं है, इससे जो है कम होता है, इससे भी क्या कम होगा, तो क्या होगा, हम लोग सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, आ जाओ इसमें पराश्रव्य में। याद रखना हमने क्या कहा, अपश्रव्य में क्या होता है कि हमारा 20 हर्ट्ज से भी कम और कम, जब कम होगा तो क्या होगा, हम लोग सुन नहीं पाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं अपश्रव्य। पराश्रव्य देखिए जो क्या हो, ज़्यादा हो। ज़्यादा होने का मतलब क्या, अब देखो ये हमारा क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज नहीं है, इससे भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये 20,000 था दोस्तों, ठीक है 2,000 हो गया तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए 20,000 जो हर्ट्ज नहीं है, इससे हमारा क्या होगा, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, इसका जो है ज़्यादा हो जाएगा। फिर समझ लो हमने कहा कि क्या श्रव्य तरंग जिसमें हम सुन पाते हैं, इसका जो है आवृत्त परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, और इसका जो है 20 Hz से हर्ट्ज से कम होता है अपश्रव्य, जो हम नहीं सुन पाते। ये हमारा उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे देखो डीजे बहुत तेज करे, डीजे के आप सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे, और बहुत कम बोले तब भी नहीं सुन पाओगे। हाँ देखो अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कौन कौन सुन लेते हैं और कौन नहीं सुन पाते, ये समझ लेना। यहाँ पर श्रव्य तरंगों में लगभग हम लोग सुनते हैं। अपश्रव्य में देखो, अपश्रव्य क्या है, अपशब्द और पराशब्द। अपश्रव्य याद रखना, इसमें जो कुत्ता उत्ता नहीं होते हैं, कुत्ता हो गया, जानवर हो गए, या फिर सांप हो गए, ये सब जो है हमारा सुन पाते हैं, वो लोग सुन लेते हैं। रीज़न क्या है, देखो आप थोड़ा थोड़ा कदम करके चलते हो, धीरे धीरे कदम से, तो क्या होता है, कुत्ता अगर कहीं है वो भौंकना शुरू कर देते। कैसे जान जाता है, उसका जो अपश्रव्य तरंग नहीं है वो हमारा 20 Z जो है वो है Hz हर्ट्ज से कम होता है, और इससे ज़्यादा भी होता है। वो हमारे तीनों में आएगा यार, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी, और इसमें तीनों में आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो कितना तेज भौंकते हैं फिर भी सुन लेते हैं, ज़्यादा भी सुन लेते हैं और कम भी। इसमें भी जो एग्जाम्पल होगा हमारा, इसमें भी कुत्ता आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और भी जानवर आ जाएंगे। ठीक है, तो कुत्ता हो गया, बैल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, यहाँ पर आ जाएंगी, इन दोनों में आ जाएंगे, आदि कर दो, ETC कर दो। ठीक है, तो याद रखना जो हमारे जानवर होते हैं, कई सारे जानवर क्या होते हैं, ये वाला भी
श्रव्य भी, अपश्रव्य भी और पराश्रव्य, तीनों सुन पाते हैं, तीनों सुन लेते हैं। हाँ, सांप याद रखना, ये भी क्या करता है, ये हमारा कम वाला अपश्रव्य वाला सुन पाता है। यही इसका परिसर है, ध्यान रखना, ठीक है। जो हम सुन ले वो श्रव्य, जो ना सुन पाए और कम हो वो अपश्रव्य, जो हमसे ज़्यादा हो वो इसमें चला जाएगा, पराश्रव्य, ठीक है। चलो, तो जो ध्वनि था इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। रीजन ये है, इस क्लास में हम लोग जान लिए कौन हम कैसा ध्वनि सुन पाते हैं और कैसा नहीं सुन पाते हैं, और इसका मान क्या है, इसका मतलब क्या है, और साथ में इसका डिफिनीशन भी जान लिया। अब दोस्तों हम सिर्फ ये जानेंगे कि इसका मात्रक क्या है। इसका मात्रक क्या है वो यहाँ पर समझ लीजिए कि इसका मात्रक, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछता है इसका मात्रक क्या है, ध्वनि का जो है मात्रक क्या है। तो देखो यहाँ पर ध्वनि का मात्रक दोस्तों होता है डेसीबल। क्या होता है दोस्तों, डेसीबल, ठीक है। तो ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसीबल। हाँ, याद रखना, इसको हम मापने के लिए देखो कभी कभी क्या मिलेगा, जहाँ पर हमारा मापने के लिए या फिर यंत्रों की बात करेगा तो ऑडियोमीटर नहीं होता है, ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर द्वारा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि को माप करते हैं, और इसका जो मात्रक है वो क्या है दोस्तों, हमारा डेसीबल है, और ऑडियोमीटर में इसको हम लोग माप करते हैं, याद रखना, ठीक है। किसको, इसके परिसर को, या फिर हम समझ लो ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेसीबल और ये ऑडियोमीटर। रीजन क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि ध्वनि का मात्रक क्या है, दे देगा, मीटर है, सेकंड है, किलोग्राम है, डेसीबल है, तो क्या करोगे, जहाँ पर हमें डेसीबल मिला वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, और एक चीज़ ये पूछ लेगा कि अपश्रव्य तरंगों का मान कितना होता है, तो हम कहेंगे कितना, 20 हर्ट्ज से कम होता है। कभी कभी कहता है कौन सुन सकता है, तो हम लोग तो जनरली नहीं सुन सकते हैं, कुत्ते और सांप, या फिर उससे भी और आदि और भी लोग क्या कर सकते हैं, और भी जानवर क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वही अगर हम बात करें इसमें, इसका भी कभी कभी मान करके पूछ लेता है, और इसका भी पूछने का चांसेस होता है। ये मान पूछता है तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका मान, और इसको किसको हम पराश्रव्य किसको अपश्रव्य क्यों कहते हैं, कैसा कहते हैं, क्यों सुन पाते क्यों नहीं सुन पाते हैं। तो हमने कहा ना, जो वॉइस कम होगा वो हमारा इसमें, और जो बहुत ज़्यादा होगा वो हमारा इसमें, और जो नॉर्मल होगा हम लोग जो सुनते हैं बातचीत करते हैं वो हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बताया मात्रक, डेसीबल और ऑडियोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो वही अगर प्रतिध्वनि की बात करें, प्रतिध्वनि का मतलब ये होता है कि परावर्तित होना। जैसे देखो हम ऐसे ताली बजा रहे हैं, ये निकला आवाज़, प्रतिध्वनि, या क्या कंपन किया, यहाँ से निकला खट से आवाज़, ठीक है। या फिर मान लो हम बंद कमरे में, जब खाली कमरा होता है ना, शोर करते हैं, हम यहाँ पर एक ये भी बता दे रहे हैं साथ में, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लो परावर्तन कारण, या उसको हम लोग पराध्वनि भी कहते हैं, पराध्वनि भी कहते हैं, ये समझ लेना। ये भी थोड़ा सा इसी में कर देते हैं डिस्कस, क्योंकि ये तो जनरली हमारे क्या होता है ये समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। जैसे खाली कमरा रहे, बिल्कुल खाली, कुछ ना रहे वहाँ पर, और हम लोग क्या करें, खुद तेजी से शोर करें, हेलो बोलो, देखो आवाज़ क्या होता है, जाएगा टकराएगा वापस आएगा, टकराएगा वापस आएगा। हाँ, पहाड़ों में क्या होता है दोस्तों, जब हम पहाड़ों में शोर करते हैं तो वहाँ पर हम जो कुछ भी नाम लेंगे, ठीक है। देखो मूवी आप देखे होंगे, बहुत सारे में कहेगा मीना, ठीक है, ये करके आवाज़ आता है। एक मूवी होगा मीना, तो उसमें अगर मीना बोल तो बहुत तेज आवाज़ करते हैं, बार बार खूब देर तक, कई बार गूंज करता है चारों तरफ। तो वो जो दोस्तों होता है ना, वो हमारे क्या होता है, परावर्तन होता है। ध्वनि, ध्वनि मतलब क्या, लड़ता है। पहाड़ में गए, वहाँ लड़ा, फिर वहाँ से वहाँ मूवमेंट किया चारों दिशाओं में। क्यों, क्योंकि हमारे ये क्या है दोस्तों, ध्वनि हमारा क्या है, आपको बता रखे हमने कि ये हमारे यांत्रिक तरंग भी है। तो इस टाइप से क्या होता है, ध्वनि हमारा हर जगह लड़ता है। पहाड़ों में एक वॉइस बोलो लगातार, यहाँ लड़ेगा वहाँ लड़ेगा, लड़ते लड़ते आपके पास फिर से वापस आएगा। हाँ, अगर आपके पास पहाड़ नहीं है, फिर पहाड़ी क्षेत्र से आप नहीं हैं, तो गांव में हो, नॉर्मल हो, तो कोई बात नहीं, खाली कमरा है उसी में जाओ, चिल्लाओ, शोर करो खूब, हेलो बोलो, हाँ बोलो, जो भी बोलना है आप बात करो अपने आप, शोर करो। देखो वॉइस जाएगी, लड़ेगी, फिर वापस आएगी, लड़ेगी और वापस आएगी। वो हमारे क्या कहलाएगा दोस्तों, वो हमारा कहलाएगा प्रतिध्वनि या पराध्वनि तरंग, या पराध्वनि कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है, याद रखना, ठीक है। तो इसको भी आप ये डन कर लो। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमारा इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ कि प्रतिध्वनि या पराध्वनि, ठीक है, किसे कहते हैं, प्रतिध्वनि भी इसको कहते हैं, या फिर परावर्तन ध्वनि तो किसको कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एक ऐसा वॉइस जो टकराए और वापस आ जाए। लाइट में भी इसको बताए थे और यहाँ पर भी जान लो, ठीक है। तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, जहाँ से आप यांत्रिक तरंग के बारे में जानते हो। यांत्रिक तरंग में ध्वनि भी आता है और जो हम बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर नहीं भी हमें पढ़ना है फिर भी ये ध्वनि को जानना बहुत ही आवश्यक, ठीक है।
तो दोस्तों जो हमारा ध्वनि था दोस्तों, हमारा इसमें हमारा इतना ही लेशन। और याद रखना जो हमारा पराध्वनि नहीं होता है, पराश्रवी या पराध्वनि, उससे हम लोग बहुत सारा इलाज भी करते हैं। जैसे देखो हमारे बॉडी में कहीं पर यहाँ पर आज क्या हो जाता है, हाँ आप सुने होंगे पथरी होता है ना, उसका इलाज कैसे होता है, ध्यान रखना, वो हमारा पराध्वनि के द्वारा उसका इलाज किया जाता है। वो मशीन के द्वारा कंपन करते हैं और उसको तोड़ कर मूत्र के द्वारा उसको क्या करते हैं, पथरी को बाहर कर देते हैं, याद रखना। और देखो और क्या चीज़ें, कार्डियो, यहाँ पर कार्डियोग्राफी में जो आप एक नाम सुने होंगे ईसीजी, ठीक है, ईसीजी का नाम सुनेंगे, जो ऐसे ऐसे करके वो करता है, डिनोट करता है ऐसे तरंग, ठीक है। कभी जाओ हॉस्पिटल में ईसीजी पूछो, वो बताएंगे, डॉक्टर लोग आपको बताएंगे ईसीजी क्या है। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो भी ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, ये हृदय की धड़कन है। और ईसीजी कैसे होता है, किस पर डिपेंड करता है, पराध्वनि पर करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका जो है आप नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो ये आप शॉर्टकट में इसको जानेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हमारा जो ध्वनि नहीं है, ध्वनि का लेशन पूरी तरह से डन हो चुका है। ध्वनि इससे बाहर कभी भी नहीं पूछेगा, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इससे बाहर कभी भी पूछता ही नहीं ध्वनि क्या है। ध्वनि के बारे में कुछ बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, जिससे जो भी हम क्लास बनाते रहें या फिर जो भी डाले वीडियो आपको पहले मिले और सारी नॉलेज आपको जानकारियाँ मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।